दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है एक बार आपका फिर से हमारे चैनल ब्राइट ईडीयू ऑफिशियल पे, जहां पे हम आपकी पढ़ाई को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाने का काम करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। आपने कल की क्लास तो देखा ही होगा, जिसमें हम लोगों ने इंट्रो देखा था इस चैप्टर का, नंबर सिस्टम चैप्टर का। नंबर सिस्टम चैप्टर का इंट्रो था कल की क्लास में। आज की क्लास उसके आगे कंटिन्यू होने वाली है। तो अगर आप चैनल पे या वीडियोस पे अभी आए हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीछे की क्लासेस जाकर एक बार देख लें। बस एक ही क्लास हुई है अभी तक, आज दूसरी क्लास है, जाकर उसे देख लें ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। बाकी क्लास को शुरू करते हैं। आज का स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों नंबर सिस्टम के बारे में। तो नंबर सिस्टम में देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स? हम लोग पढ़ेंगे आज डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। ध्यान से देखिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन किसके बारे में सीखने वाले दोस्तों? आज हम लोग सीखने वाले डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। तो अब देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन में होता क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि सीधा सा डिवाइड, मतलब कि मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है। ध्यान से देखेंगे, कोई रेशनल नंबर है, p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। आपको पता ही है कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है बेटा? p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां की q क्या होता है? q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पे q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखते रहिएगा, इतने अच्छे तरीके से समझा दूंगा ना कि आज के इस वीडियो के बाद आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, रेशनल नंबर मान लीजिए कोई दिया है p बाई क्यू के फॉर्म में, इसको हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। एक्सपेंशन करने का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि डिवाइडिंग p बाई क्यू, p में हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? q से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग p में q से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास दो ही कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन क्या आएगा समझेंगे? पहला कंडीशन आएगा बेटा कि रिमाइंडर क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन क्या आएगा? जब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो, या तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। दो ही कंडीशन हो सकता है ना, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? सोच के बताइए। अगर इसके अलावा और कुछ हो सकता है तो कमेंट में बता के जाइएगा। मुझे तो नहीं लगता इसके अलावा कुछ होगा भी नहीं। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? रिमाइंडर जीरो। दूसरा क्या है? रिमाइंडर नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए, रिमाइंडर जीरो हो गया, इसका मतलब कि p जो है वो q से क्या हो गया? पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। और जब p q से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग कहते हैं बेटा टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं बाबू? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या कहते हैं? ध्यान से देखते रहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर पूरी तरीके से q p को डिवाइड कर दे तो उसे हम लोग कहते हैं बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर जीरो ना आए तो देखिए उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या कहते हैं बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। और देखिए एक और चीज़ है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा मिलता जा रहा है, कुछ ना कुछ हमेशा मिलता जा रहा है, तो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। आप देख सकते हैं क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर क्वेश्चन बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग। मतलब हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। क्या हो जाएगा बाबू? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल कहेंगे। ध्यान से देखते रहिएगा एक एक चीज को, बस यहीं से कंसेप्ट निकलने वाला है, सारा क्वेश्चन यहीं से होगा, बस ध्यान से देखते रहिएगा। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर जीरो हो जाएगा तो बेटा क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर रिमाइंडर जीरो नहीं होगा तो कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और अगर क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है, इंटरवल के बाद सेम चीज रिपीट हो रही है, तो उसको कहेंगे हम लोग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए आप ही के बुक से मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल हो गया हमारा 5/8। 5/8 मतलब कि 8 से डिवाइड करना है किस में? 5 में। चलिए करते हैं 8 से डिवाइड। 8 से डिवाइड करेंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे, 8 5 40, 8 6 48, कितना बचेगा बेटा? 2 बचेगा। फिर पॉइंट लगा जीरो, 8 दूनी के 16, कितना बचेगा? 4, फिर पॉइंट लगा जीरो, 8 5 40। देखिए पूरी तरीके से कट गया ना, पूरी तरीके से कट गया। बचा क्या? 0.625। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे बाबू टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हम लोग कहेंगे
टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आप बिना कॉपी पेन के बैठे हुए हैं, अगर आप बिना कॉपी पेन के बैठे हुए तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा, इस चीज़ों को नोट करते हुए चलेगा, एक एक चीज़ नोट करते चलेंगे बारीकी से, बहुत ही आसानी से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वादा किया था, फर्स्ट लेक्चर में ही वादा किया था कि पूरा का पूरा मैथ्स 9th का और 10th का समझा के छोड़ूंगा, तो बस आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। पेपर पेन लेके नोट करते चलेगा। देखिए पूरी तरीके से कट गया ना, पूरी तरीके से कट गया तो हो गया क्या बेटा, हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहीं पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, ये हमने लिया सेकंड एग्जांपल। ले लेते हैं 1/3 का, ले लिया 1/3। चलिए 3 से डिवाइड में करते हैं, 1 में नहीं कटेगा, पॉइंट लगा के बेटा बढ़ेगा क्या 0, कितना बार में 3 बार में 9, फिर ऊपर से आएगा 1, फिर 0.0, फिर 3 बार में, फिर क्या आएगा 9, फिर आएगा 1 0, फिर 3 बार में 9 1। ये देखिए ये कभी कटेगा नहीं, कटेगा कभी नहीं कटेगा, आप अनंत तक आजीवन कटाते रहेंगे, पूरी लाइफ निकल जाएगी, आपके बच्चे के बच्चे हो जाएंगे, फिर भी नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है, तो नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि रिमाइंडर कभी 0 नहीं हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिएगा नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जब भी रेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 ही कंडीशन मिलती है, या तो रिमाइंडर 0 हो जाए, नहीं तो रिमाइंडर 0 ना हो। अगर रिमाइंडर 0 हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, अगर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा तो कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है तो कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और अगर अपने आप को रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल के साथ हम लोगों ने देखा, कितने प्यार से, कितने अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो गई होंगी। चलिए अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई तो एक बार इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आगे नोट कर सकें। तो दोस्तों अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो चलिए अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक नहीं कह सकते, इसको हम ट्रिक कहेंगे। ध्यान से समझना, ट्रिक है, बहुत ही प्रेम से समझाऊंगा, बिना भाग किए, बिना डिवाइड किए बताओगे टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ऐसा ट्रिक बता दूंगा आज, ऐसा ट्रिक समझा दूंगा कि बिना डिवाइड किए आप बता सकोगे कि रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। बस ध्यान से देखना है। देखिए अगर मान लीजिए कोई दिया है, कोई नंबर दिया है, कोई नंबर किस में दिया है, P/Q के फॉर्म में दिया है। किस में दिया है बेटा, P/Q के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q का आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका कर देंगे आप फैक्टर, इसका कर देंगे फैक्टर। और जब आप फैक्टर करेंगे तो अगर Q 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब कि 2 का पावर और 5 का पावर में आ रहा है। अगर फैक्टर किया आपने डिनोमिनेटर का तो 2 का पावर कुछ आ रहा है और 5 का पावर कुछ आ रहा है। अगर इस तरीके से आ रहा है इस फॉर्म में तो ये सीधा सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, बिना डिवाइड किए आप लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। बस किस में होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n में होना चाहिए। बस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बहुत प्रेम से समझा रहा हूँ, चीज़ों को समझना, ठीक है। और देखिए अगर मान लीजिए Q इज नॉट इक्वल टू 2 to the power m into 5 to the power n, मतलब कि ऐसा हो कि जो Q का फैक्टर है वो 2 के पावर और 5 के पावर में ना आए। अगर पावर में ना आए तो आप सीधे से लिख सकते हैं यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिख सकते हैं बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। सीधे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देख रहे हैं ट्रिक कितना अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बिना डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, यहां लिखता हूं, क्वेश्चन आएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट और फाइंड नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आप समझ सकते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। आपके बुक से क्वेश्चन लिया हूं, ठीक है। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन दे रहा है 13/18, समझेगा। ये कोई नंबर दिया हुआ है और क्वेश्चन ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। बिना भाग दिए पता करना है, डिवाइड नहीं करना। डिवाइड करेंगे तो पता ही चल जाएगा, डिवाइड नहीं करना। कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं करना, ट्रिक लगा लो। बस क्या करना है, 80 का फैक्टर कर दो। चलो 80 का फैक्टर करते हैं। 2 से कटेगा बेटा कितने बार में, 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से कटेगा 5, फिर 5 से कटेगा 1। फैक्टर किया हमने, इसको लिख सकते हैं क्या, 13/18 को हम ऐसे लिख सकते हैं
13/1 2 3 4 2 का पावर 4 × 5 लिख सकते हैं। 13/18 को लिख सकते हैं कि नहीं, 13/2 का पावर 4 × 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका जो हमने Q है, जो ये Q है, Q 2 और 5 के मल्टीपल में है ना, इसके अलावा और कोई नंबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो ये सीधा सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। मतलब कि ये पूरी तरीके से उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से, कितना इजी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कितना प्यार से कर सकते हैं, बिना भाग दिए, बस इसका फैक्टर कर देना है, वहां से हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से आप भी कर ले चलेंगे। चलिए समझ में आया होगा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक और क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए लिखा है 7/24। सेम चीज करना है, सेम उसी तरीके से चीजें करनी है कि पता करना है कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलिए करते हैं। 7/24, 24 का फैक्टर कर दीजिए। 24 का फैक्टर यहाँ पर करते हैं, 2 से जाएगा 12 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। करिए क्या हो जाएगा, 7/2 का पावर 3 × 3। क्या 2 और 5 के फैक्टर में आया है? क्या 2 और 5 के मल्टीपल में आया? नहीं आया ना, बिल्कुल भी नहीं आया। नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देख सकते हैं कितना ट्रिकी चीज था और कितना आसानी से हम लोगों ने किया, बिना भाग किए कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मिल जाए ना, तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट में उड़ा सकते हैं, बहुत ही आसानी से उड़ा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, सारी चीजें देखिएगा, बस इस चीज को ध्यान रखना है, जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 to the power m, मतलब m का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 2 और 5 के मल्टीपल में है, तो क्या हो जाएगा बेटा, टर्मिनेटिंग। और अगर डिनोमिनेटर उसके मल्टीपल में नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग। चीजें समझ में आई होंगी तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कॉपी पर नोट कर लेंगे। अगर चीजें समझ में आई तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो दोस्तों अगर आपने पीछे की चीजें नोट कर ली होगी तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा ये है कि हमारे सामने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन दिया है कि ये लिखा है 0.2 पे बार, इसको मैं रिप्रेजेंट करना है, किस फॉर्म में करना है बेटा, करना है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। मतलब कि हमें P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और हमें डेसिमल में दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि सर ये जो 0.2 पे बार है, ये बार का क्या मतलब है। देखिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको ध्यान से देखिए, इसको कहते हैं बार। बार का मतलब क्या होता है, देखिए बार का मतलब होता है रिपीटिंग। ध्यान से देखिएगा, अगर 0.2 पे बार लगा, इसका मतलब है कि 0.2222 ये आगे तक 2 कितना भी जा सकता है, मतलब कि रिपीट कर रहा है अपने आप को। बार का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीट कर रहा है। जैसे वहां पे लिखा है 0.53 पे बार, मतलब कि ये अपने आप को रिपीट करेगा, 0.53 53 53 53 इस तरीके से चलेगा। चीजें समझ में आ रही है? अगर चीजें समझ में आ रही होगी तो कमेंट में एक बार जरूर बताएंगे कि सर समझ में आ रहा है। आगे देखिए, मान लीजिए लिखा है 0.342 पे बार, इस तरीके से दिया है, 3 पे बार नहीं है, ध्यान से देखेंगे, 0.342 पे बार। तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 0.3424242 इस तरीके से हो जाएगा। मतलब कहने का है बस इतना सा बेटा कि जिस पे बार दिया होगा, जिस नंबर के ऊपर टोपी लगी होगी वो रिपीट करेगा, बस इतना सा ही मतलब है। चीजें समझ में आ गई? तो चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। इस चीज को, इसको हटाते हैं, इसको हटा देते हैं। अब चलते हैं इस पे। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 0.2 पे बार, इसको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है बेटा, P/Q के फॉर्म में चेंज करना है। ये चीजें मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझा रहा हूँ, बस ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। करना क्या है, बस वो चीज समझ। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसे x मान लेना है। लेट द नंबर बी x, ये हमारी पुश्तैनी कहानी है, बचपन से चलिए आ रही है। लेट द नंबर बी x, चलिए x इक्वल टू हमने क्या मान लिया बेटा, 0.2 पे बार मान लिया। बस देखिएगा कैसे करना है, एक एक चीज बता दूंगा बस यहाँ पे। x इक्वल टू 0.2 पे बार। अब देखिए x इक्वल टू हमें पता है कि बार है तो क्या है, रिपीट करेगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.2222 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम बना लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। क्या बना लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए कहानी यहाँ पे बदलती है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि जिस पे बार होता है उसको हमें निकालना होता है बाहर।
पता है कितने नंबर पे बार था, एक नंबर पे बार था ना। तो अब हमें एक नंबर को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर एक नंबर पे बार दिया था ना, तो एक नंबर पे बार दिया है तो एक नंबर को आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 से मैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए मल्टीप्लाई, जो इतना, अगर इस पे दो नंबर है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर है तो 10 से, 3 रहेगा तो 1000 से, जितने नंबर पे बार होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 होगा, 10 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हो जाएगा 10x, राइट हैंड साइड में तो करेंगे तो हो जाएगा 2.2222 इस तरीके से। ये हमारा हो जाएगा बेटा सेकेंड इक्वेशन। दो इक्वेशन हमारे सामने आ चुके हैं, बस ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से देखना। बार था, बार को हमने रिपीटिंग में कर लिया, 0.222 कर लिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा ट्रिक क्या था कि जितने नंबर पे कैप होगा, जितने नंबर पे बार होगा उतने नंबर को हमें बाहर निकालना है, मतलब डेसिमल के आगे लेकर आना है। एक पे था 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 हो गया, 2.22 हो गया। ध्यान से देखते रहना बस, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर देना है। करना क्या है, माइनस करना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। चलिए सेकेंड को माइनस करते हैं फर्स्ट से, सॉरी, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट को माइनस करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, देखिए 10x है, यहाँ पे x है, 10x में से अगर x माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 9x आएगा। 9x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए 2.222 है, यहाँ पे 0.22, ये पॉइंट के आगे वाला जितना 22 है, पॉइंट के आगे वाले 22 के साथ कट जाएगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा सर, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2। और यहाँ से हम x के वैल्यू निकालें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/9। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, सबसे पहले x मानना है, उसके बाद x के साथ रख लेना है 0.2 पे बार, फिर जितना नंबर बार होगा उसको एक्सपेंड कर लेना है, हमारा हो जाएगा बेटा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्रिक क्या है कि जितने नंबर पे कैप होगा उसको हमें सामने लाना है। एक पे कैप था मतलब 10 से मल्टीप्लाई किया, 10x इंटू 2.22, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, बचेगा 9x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2/9। समझ में आया होगा, चीजें समझ में आई है। चले इस पे आते हैं, इस पे आते हैं, इसको भी कर लेते हैं, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, देखिए इस पे भी सेम चीज करना है भाई, 0.53 पे बार दिया है, ध्यान से देखना, जैसे हमने उसको किया वैसे इसको भी करेंगे, बस ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें पता है क्या करना है, लेट द नंबर बी x मान लेंगे। चलिए x इक्वल टू मान लिए 0.53 पे बार, माना कि नहीं माना, मान लिया। चलिए अब देखिए बार है तो हमें पता है कि क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, 53 53 53 इस तरीके से चलेगा। ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखते रहना है, आज की ये कहानी खत्म होने वाली है, ये एक्सरसाइज पूरा का पूरा आज कंप्लीट करा दूंगा, बस ध्यान से देखते रहना है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5353 हो जाएगा, ठीक है। कितने पे बार था बताओ, कितने नंबर पे बार था, 2 नंबर पे था ना, 2 नंबर आगे लाना है। 2 नंबर आगे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे 100 से हुआ, यहाँ पे 10 से हुआ, क्यों ऐसा हो रहा है, इसलिए हो रहा है, बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक नंबर पे बार था, सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट पे बार था, तो 10 से किया गया है। यहाँ पे 2 डिजिट पे बार है तो किससे करेंगे, 100 से। 3 डिजिट पे अगर बार है तो किससे करेंगे, 1000 से। जितने डिजिट पे बार होगा क्या करेंगे, उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रहा है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो हो जाएगा बेटा 100x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 से इधर करेंगे तो 53.535353। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। चलिए सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या कर दिए बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दिए। चलिए 100x में से x माइनस होगा कितना होगा, 100x में से x माइनस होगा कितना बचेगा बच्चों, 99x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। 53.5353 में से 0.5353 माइनस होगा, पॉइंट के आगे वाला, पॉइंट के सामने वाला, दोनों चीज से हमें कट जाएगा ना, बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 53। समझ में आ रहा है, 53 बचेगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 53/99। कितना आसानी से हो गया, कितना इजी तरीके से दोनों क्वेश्चन कर लिए, आपको समझ में आया होगा।
बस ट्रिक एक ही याद रखना है कि पहले एक्सपेंशन करेंगे, जितने नंबर पे बार होगा उस पर बार लगाएंगे, उसको सामने लाएंगे, फिर दोनों इक्वेशन माइनस कर देंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी तो कॉपी पे नोट करते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ताकि बाद में कभी नोट कर लेंगे। फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस चीज़ को एक बार नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं नए क्वेश्चन के साथ। ध्यान से देखिएगा, 2 क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, अब आए हैं नए क्वेश्चन को। थोड़ा सा वैरायटी वही है लेकिन तरीका वही होगा, क्वेश्चन का बस मॉडल बदला है। ठीक है, देखिए इसमें दिया है 2.93 पे बार और यहाँ पे दिया है 18.48 पे बार। बस कुछ नहीं करना, जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, हो जाना चाहिए, सब चीज़ हो जाएगा, बस घबराने की बात नहीं है। जो डर गया वो मर गया। माउंटेन ड्यू के साथ गर्मियों का सीजन आने वाला है, टेंशन की बात नहीं है। आ जाओ, हमें पता है कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, x मानना है। मान लो लेट द नंबर बी x। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ना स्क्रीन पे, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। अगर आपके कोई मित्र होंगे तो आप पूछेगा, बहुत ज़्यादा वाला परेशान करते हैं। लेकिन अब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो ये आपको आ जाएगा। हलवा समझा दूंगा एकदम हलवा तरीके से, बस टेंशन मत लेना। देखो लेट द नंबर बी x मान लिया, चलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2.93 पे बार। होगा कि नहीं होगा सर? होगा। अब देखिए x इक्वल टू क्या होगा 2.939393 डैश 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 फर्स्ट इक्वेशन। होगा कि नहीं होगा सर? होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पता है सर बार होता है तो क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल होता है। बार होता है तो क्या होता है बेटा, रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल हो गया। अब देखिए क्या करना होता है कि सर जिस पे बार होता है उसको सामने लाते हैं। जिस पे बार होता है, कितने नंबर पे बार है बेटा, 2 नंबर पे। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई बाई 100। सबको पता है कि 2 नंबर है तो किससे, 100 से करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 100x, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 2 नंबर सामने आएगा ना, 293.939393 सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करते हैं, थोड़ा अजीब लग रहा है, उसमें 0 था इसमें 2 है, क्या फर्क पड़ता है, 0 हो चाहे 2 हो, उसको तो सेम ही रहने देना है। 2 नंबर सामने लाना था, ला लिए। अब माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा, बस ध्यान से देखते रहना। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, देखो माइनस करो, 100 में से x माइनस करेंगे बेटा कितना आएगा 99x। 293 है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 293 है, 293 में से 2 माइनस करेंगे क्या बचेगा 291। इधर की चीज़ें, ये जो डेसिमल के आगे वाली चीज़ें तो सेम ही होती है, हमेशा कट जाती हैं। बचा 291, x इक्वल टू कितना है बेटा 291/99। समझ में आया? मज़ा आ रहा है? अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट में थम्स अप दे के जाओ। अगर मज़ा आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करो, लाइक करो। अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, दोस्तों तक शेयर करो, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ो यार, सबको सिखाओ। क्यों नहीं जोड़ रहे हो? जोड़ो, सबको भेजो। देख भाई इतना आसान हो सकता है, 9th इतना आसान है, पता ही नहीं था। जोड़ो लोगों को, इतना आसान हो सकता है, समझो। बट चल आजा सेकंड, इस पे आते हैं। आओ बेटा 18.48 हिंदी में बोल गए, 18.48 इंग्लिश। मास्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों आती है रे, देखो क्या लगा, नहीं आता? सब आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें समझ में आए बस। दोनों समझाएंगे, जिसमें समझ में आए बस तुम समझते रहना, जिस समय समझ में आए समझ लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों बताएंगे। आजा क्वेश्चन पे 18.48। सर क्या करें बेटा? कुछ नहीं, लेट द नंबर बी एक्स। सर जी, हाँ जी आ रहा है जी, ठीक है जी। लेट द नंबर बी एक्स हो गया, करिए। x इक्वल टू 18.48 पे बार, x इक्वल टू 18.484848 चल रहा है तो 48 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे सर, ठीक है सर। इंक से दिखाई नहीं दे रहा, पटक पटक के चलाएंगे। चलो अब क्या करें सर, 2 पे बार था सर, 2 नंबर आगे ना चाहिए, चलिए कर देते हैं मल्टीप्लाई बाई 100। 2 नंबर आगे लाना था ना, 100 मल्टीप्लाई बाई 100। चलिए आगे लाइए, क्या हो जाएगा, 100 करेंगे तो हो जाएगा बेटा 100x इक्वल टू 1848.484848। सेम चीज़ है, सेकेंड इक्वेशन।
बना बना कि नहीं बना? अच्छा काट रहा है। बना x इक्वल टू 18.484848 100x इक्वल टू 18.484848 ठीक है। चलो सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग, सबको पता है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या क्या लिख रहे हैं यार? सेकेंड एंड फर्स्ट, सब्ट्रैक्टिंग बाय इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, जो भी समझ में आना सब्ट्रैक्ट करना है ठीक है। 100x में से x माइनस करेंगे क्या हो जाएगा बेटा? 99x। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है 1848 में से माइनस करना है कितना? 18। कितना बचेगा? पॉइंट वाला तो आगे कट ही जाएगा। 0 3 1 8 8 है ना। 1830 इसको हटाओ। 1830 बचेगा। x इक्वल टू निकालना है 1830/99। इतना आसान था रे, इतना आसान था। कितना आसान था? इतना आसान था। मज़ा आया? समझ में आया? इतना आसान था। 9th इतना आसान है। तुमको क्या लगता है बहुत बड़े गणितज्ञ को नहीं आएगा? आएगा, बस मज़ा लो जिंदगी का, सब समझ में आएगा। क्यों नहीं आएगा? समझ में मज़ा आ रहा है? चलो ठीक है, नोट करो, नोट करो, ये स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। नोट करो और स्क्रीनशॉट लो। एक लास्ट वैरायटी और समझाऊंगा, फिर पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। एक लास्ट वैरायटी और समझाऊंगा, जल्दी से नोट करो, स्क्रीनशॉट मारो। तो दोस्तों नोट हो गया होगा आपका सवाल, तो आते हैं अगले सवाल पे। नोट हो गया है तो आइए देखिए। हमारी टीम ये कह रही है कि बच्चे वीडियोस तो बहुत देख रहे हैं लेकिन शेयर नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे भाई? शेयर कर दो, सपोर्ट करो। आप ही लोगों की तो वजह से सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, फिर चलते हैं ठीक है। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं, हमारा जो कोचिंग है ब्राइट ईडी ऑफिशियल, या फिर ऑफलाइन में जानते हैं ब्राइट कोचिंग क्लासेस के नाम से, दोनों मोड में चलता है, ऑनलाइन मोड प्लस ऑफलाइन मोड। अगर आप ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो सबसे पहले कहाँ पहुँचे? आप तक पहुँचे। और अगर आप ऑफलाइन मोड में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में कहीं ना कहीं आपको नंबर दिखाई दे देगा। उस नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम से बात करिए। अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो आपको ज़रूर से ज़रूर ऑफलाइन बैच में ज्वाइन हो जाएगा ठीक है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, आपकी बारी है, बस आप ही की कमी है। आ जाइए एक बार, देखिएगा इतना आसानी से, इतने मज़े के साथ, इतना फन और इन्जॉय के साथ समझाएंगे, इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बताएंगे ना कि आपको लगेगा कि यार जीवन में सबसे ज़्यादा अगर आसान कोई सब्जेक्ट है तो मैथमेटिक्स। सबसे आसान अगर कुछ है मुन्ना तो गणित है, बस तुम्हारी कमी है। आ जाओ ठीक है। चलो आइए देखिए, इसको करना है 0 यहाँ पे थोड़ी सी कहानी अलग है। कहानी अलग ये है कि बेटा कि 0 पे तो बार नहीं है, 3 पे बार है। इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने के लिए बेटा सिंपल सा ट्रिक वही है, बस थोड़ा सा चेंज मारेंगे, थोड़ा सा चेंज मारेंगे। थोड़ा चेंज क्या मारेंगे कि पहले जो ये वाला जो नंबर है, जो खाली वाले नंबर बैठे हैं भैया, इनको आगे बुलाना पड़ेगा। जो पहले खाली वाले नंबर बैठे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? आगे बुलाना पड़ेगा। चलिए करते हैं, उसी तरीके से करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है। एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा 0 क्या हो जाएगा? 0.00323232। आप इसको समझ सकते हैं कि ये कैसे मैं 3232 लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? वही चीज़ है, एक स्टेप स्किप मारा है, तुम स्किप नहीं करना, एग्जाम में लिख के आना ठीक है। चलो 3232। अब देखिए 2 नंबर खाली है सर, 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, पहले उनको करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा बेटा? मल्टीप्लाई, पहले उनको सामने ला लो, बाई 100। पहले जो नंबर खाली है उनको क्या करो? सामने लाओ। 100 से कर दिया, हो गया 100x इक्वल टू कितना हो गया मुन्ना? कितना हो गया? 0 0 सामने आ गया, बचा क्या? 323232। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब देखिए, अब कहानी यहाँ पे आएगी, फिर से एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रिपीटिंग वाला था इसको तो हमने लाया नहीं है। ध्यान से देखना, जो रिपीटिंग वाला है उसको तो हमने लाया नहीं है, उसको भी सामने लाना होता है ना। अभी तो हमने जो खाली था उसको लाया, जो भैया यहाँ पे खाली नंबर बचा था उसको सामने हमने लाया। अब क्या करेंगे? जो डेसिमल वाला है उसको लाएंगे। चलिए लाओ, आओ। देखो 2 नंबर था, 2 और करना पड़ेगा, मतलब और हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दीजिए। चलिए हो जाएगा ये 1 2 3 4 4x हो जाएगा,
यहाँ पे देखिए 32.32 इस तरीके से 32 कहते हैं, 32 नहीं बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, अब देखिए बचा सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। जो इक्वेशन पास वाला होगा उससे माइनस कर देना। सब्ट्रैक्टिंग करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड। मार्कर जवाब दे रहा है, कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर लेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बस सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड करो। चलो 10 कितना है बेटा, 10,000 में से 100 माइनस करना है। 10,000 में से 100 करो, कितना आएगा, यहाँ देख लो। 10,000 में से 100 माइनस करना है, ये लो 100, 0 0, यहाँ से आएगा कितना, 10 में से आएगा 9, बचेगा 9 0 0 एक्स इक्वल टू, ये देखो 32 0 0 था, क्या होगा बेटा 32 ही बचेगा। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32 बटा में 9,900, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया, जरूर आया होगा। देखो बस करना क्या है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस चेंज है, बस एक स्टेप चेंज है। क्या करना है कि सर जो पहले खाली था उसको आगे लाएंगे। सर जितना नंबर 1 है तो 10 से, 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000 से, 4 हो तो 10,000 से, भाव बढ़ाते जाएंगे। बस करना क्या है कि सर जितना खाली नंबर था, जैसे यहाँ पे 2 नंबर खाली थे, उनको सामने लाए, आ गया सेकंड इक्वेशन तक आ गए। उसके बाद सर 2 पे बार था, 2 और लाना पड़ेगा, फिर 100 से कर दो। उसके बाद जो उसके ऊपर वाला इक्वेशन होगा सेकंड होगा तो सेकंड में से, थर्ड होगा थर्ड में से, माइनस कर देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। मज़ा आ रहा है समझ में, चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो, एक बार फिर से ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आइए इस पे आते हैं। समझ में आया, नोट कर लेंगे, अभी टेंशन की बात नहीं है। इसको देखते हैं, चलो एक ही बार नोट करते हैं लास्ट में, ठीक है, अच्छे बच्चे की तरह। चलिए इसको क्या करेंगे, एक्स मानेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, एक्स माने बेटा 1.323 पे बार था, मतलब 2323, फर्स्ट इक्वेशन बना। 23 पे ही तो बार था, 3 पे थोड़ी था, 23 पे था, 23 कर दिए। चलो अब क्या करेंगे बेटा कि एक नंबर सर यहाँ खाली है, एक नंबर पहले उसको लाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना, एक नंबर को लाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 10। एक ही नंबर खाली है सर, एक ही को लाना है, मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। 10x इक्वल टू 13.232323, सेकेंड इक्वेशन 13.232323, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए अब बार वाले को लाएंगे। सर बार कितने पे है, 2 पे है, फिर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 पे है सर, 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 x इक्वल टू, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1323.232323, थर्ड इक्वेशन। कितना प्रेम से, जितना टाइम लगा था पहले वाले सवाल में करने में, उतना टाइम लग रहा है कि ना लग रहा है, क्योंकि तुमको समझ में आ गया है। तो मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, फिर भी समझ में आ रहा होगा। मज़ा आ रहा है ना, चल आजा, फोकस यहाँ पे, मज़े करेंगे बाद में। अभी यहाँ पे बाबू सोना टोना मोना दूर, अभी यहाँ पे 100x इक्वल टू 13232323। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, सब्ट्रैक्ट करते हैं, कर लो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड सेकेंड, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड सेकेंड। चलो 10,000 x में से x माइनस करेंगे, कितना बचेगा बचा, 1000 था, सॉरी 10,000 नहीं था, 990x बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा शायद, चेक कर लेंगे, 990 ही बचेगा। ठीक है, 1323.23 माइनस करेंगे, 3 से 3 जाएगा 0, 1 बचेगा, 11 में तो जाएगा 9, गलती हो रहा है कि 1323 में से 13 माइनस करियो, इतना थोड़ी आएगा। चलो 0 1 3 1 1 3 1 0, एक्स इक्वल टू 13 10 बटा 990। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक गलती होगा। हाँ, मास्टर को घटाना नहीं आता, की पढ़ाएगा, मास्टर को घटाना ही नहीं आता, कैसे समझाएगा। मन ने थोड़ी एग्ज़ाम देना है, तुम में एग्ज़ाम देना है, घटाना नहीं आ रहा, की करो। चल इधर आ, यहाँ पे हटा, आजा। 13 26 में से 13 घटाए, कितना बचा बेटा, 13 10 19, 990 लेकर डिवाइड कर देंगे, यही कि हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चीज़ें समझ में आ रही हैं, अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो। आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, मार्कर बन, आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और तुम अब उस काबिल बन चुके हो
कि तुम किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। तुम उस काबिल अब हो चुके हो कि तुम ऐसे किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। छोटे बच्चों की तरह होमवर्क देना पड़ेगा, नहीं तो सर हम पढ़ेंगे नहीं, हम लोग स्मार्ट आदमी हैं, बिना होमवर्क के तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। नहीं पढ़ते हैं, सही बात है, नहीं पढ़ते हैं, चलो नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, होमवर्क लेके जाएंगे, होमवर्क में नोट करें बेटा, इसको पहले रफ कर दें, यहाँ होमवर्क दे देते हैं, आपको करना है। हटाओ, पहला सवाल लिखते हैं, बुक से देते हैं। पहला सवाल यहाँ लिख लेंगे 0.3178 पे बार, सिर्फ 3 पे बार नहीं है, सिर्फ इन तीनों पे बार है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिख लेते हैं, बेटा 0.407 पे बार। 40 पे बार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे बार है, 7 पे। इसको करना है आपको, फिर करना है अगला एक और लिख लेते हैं, 3 सवाल 1.32, अरे ये तो मैंने वहां बता ही दिया, अब क्या करें, चलो दूसरा करते हैं 13.32.125, इस पे लेते हैं इसको। ये 3 सवाल आपके लिए आप करेंगे, और इन क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपका आंसर आता है तो उन आंसर को आप क्या करेंगे, कमेंट में टाइप करेंगे कि सर ये आंसर है, फिर मैं बताऊंगा कि सही है गलत है, ठीक है। एक एक बच्चा करेगा, इन तीनों क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, ठीक है। अभी पीछे की चीज़ें शायद नोट नहीं हुई थी, मिटा दिया, आप क्या करो, कोई बात नहीं, वीडियो थोड़ा सा पीछे करके नोट कर लें, ठीक है। ये वाला बच्चा है, इसको नोट कर लें, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए मजे, जय हिंद। मिलते हैं फिर कभी, ठीक है, अगले वीडियो में।